नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी जी। मनोज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं स्पोर्ट्स कैन की आज की हेडलाइंस पर। आईपीएल टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। भारत 15 स्वर्ण पदकों के साथ एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा। युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। और बिहार में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां जोरों पर। आईपीएल टी20 क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 12वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 112 रन बना लिए हैं। तो आज के मुकाबले पे मनोज जी क्या कहेंगे? शुरुआत बहुत बेहतर मिली है मुंबई को। और जी हाँ, बिल्कुल विकेट उनके हाथ में है। तो अब ये समझिए कि आज रोहित शर्मा ने अपने ऊपर लगाम लगाकर खेले हैं वो, और टॉवरिंग शॉट्स जो होते हैं ना, ऊंचे जो गगनचुंबी छक्के होते हैं या उस तरह के शॉट से परहेज रखा है। अब आप देखिए उनकी हाफ सेंचुरी में कोई भी छक्का नहीं था, और वहीं रिकेल्टन ने 3 छक्के लगा लिए। तो इसी का परिणाम है कि बहुत एहतियात बरतते हुए दोनों खेले हैं और स्ट्राइक रोटेट भी बीच बीच में किया है, और दोनों ने अपनी तीसरी हाफ सेंचुरी पूरी की है इस आईपीएल की। एक और मुकाबले का जो इस मुकाबले के बीच में देखा जाना है, उसकी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी किस तरह मुंबई के उस बॉलिंग लाइनअप का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे ट्रेड बोल्ट हैं, बुमराह हैं। कितना इंतजार है इसका? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो दीपक चाहर और साथ में ट्रेंट बोल्ट, उनका सामना करना होगा क्योंकि ये नई गेंद यही लोग थामते हैं। और उसके बाद हमें फर्स्ट चेंज का इंतजार रहेगा। पूरा हिंदुस्तान उसका इंतजार कर रहा है। जसप्रीत बुमराह जब उनके सामने होंगे तो यकीनन अगर ये जसप्रीत बुमराह को खेल गए, अच्छे खासे चौके छक्के लगा दिए, तो मैं समझता हूँ पूरे देश भर में डिमांड बढ़ जाएगी इनकी इतनी ज़बरदस्त कि इनको टीम इंडिया में लाओ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्लेयर बहुत प्रतिभाशाली है। खड़े खड़े शॉट खेलता है, लेकिन खड़े खड़े शॉट ट्रेविस हेड भी खेलते रहे, सौरव गांगुली भी खेलते थे। उनकी याद कहीं ना कहीं ताज़ा कराते हैं। बैक लिफ्ट इनकी बहुत ज़बरदस्त है, पीछे से इनका बैट आता है और अच्छे टॉवरिंग शॉट्स लगाते हैं। हर गेंद को पर ये निशाना साधते हैं कि चौका छक्का जाए, बाउंड्री की तरफ गेंद जाए। तो बुमराह के सामने इनका जो संघर्ष होने वाला है ना आज, वो बहुत इस मैच का सबसे ज़्यादा रोमांचक क्षण होगा। जी बिल्कुल। और राजस्थान के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि अगर उसको प्लेऑफ्स के लिए पहुंचना है और अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो आज का मुकाबला जीतना बेहद अहम हो जाता है। देखिए, मैं तो कहूँगा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स करीब करीब बाहर हो चुका है। वो एक मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है ना, उसके आधार पर ही वो पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा तो। क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब ये टीम उसको हरा दे, वो टीम उसको हरा दे, शायद इनका कोई रास्ता बन जाए। वो अधिकृत तौर पर बाहर नहीं हुआ, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स हुआ है बाहर। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि सूर्यवंशी को अगर पहले लाया जाता तो शायद परिणाम कुछ और होते। और जो 3 मैच जो चेज करके हारे हैं इन्होंने, बहुत ही करीबी मुकाबले में, जिसमें यॉर्कर का सामना नहीं कर पाए, कभी आवेश खान की, कभी हेजलवुड की, कभी मिचेल स्टार की, वो 3 मैच अगर जीते तो आज सिनेरियो कुछ और ही होता। जी बिल्कुल। आपने चेन्नई सुपर किंग्स की बात की और प्लेऑफ के दौर की बात की। तो बात करते हैं कल के मुकाबले की, जहां पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी और युजवेंद्र चहल की हैट्रिक ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। 191 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी रही। पंजाब के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने 15 गेंद में 23 रन बनाए। वहीं प्रभ सिमरन सिंह ने 36 गेंद में 54 रन की पारी खेली। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद में शानदार 72 रन की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत पक्की कर दी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मथीशा, पथिराना और खलील अहमद ने 2 विकेट लिए। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 19 ओवर और 2 गेंद में केवल 190 रन पर सिमट गई। सैम करन ने 47 गेंद में 88 रन बनाए। पंजाब के लिए चहल ने अपने सभी 4 विकेट एक ही ओवर में झटके और इस सीजन में पहली तथा आईपीएल में अपनी दूसरी हैट्रिक लगाई। इसके अलावा मार्को यानसेन और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। इस हार के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो चेन्नई जो है अपने होम ग्राउंड पे, जो उसका किला था, जो कभी ढहता नहीं था,
इस बार एक बुरे सपने की तरह रहा पूरा सीजन चेन्नई के लिए। जी हाँ, 5वीं हार और वो भी अपने होम ग्राउंड पर 5 हार, ये बहुत खराब रिकॉर्ड रहा। मैं तो कहूँगा इस वाले मैच में तो बॉलर्स ने उनको बिल्कुल डुबो दिया, क्योंकि गेंदबाजी देखें, अगर आप अंशुल काम्बोज को देखें, हरियाणा की तरफ से खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी में बहुत विकेटें उन्होंने ली हैं। फील्ड के अनुकूल उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की। फील्ड आपने ऑफ साइड की लगाई है, गेंद आप लेग साइड पर कर रहे हैं या ऑन साइड पर कर रहे हैं बॉल। फिर आप नूर को देखें, पैर पर गेंद कर रहे हैं लगातार। और फिर आपने पथिराना को देखें, आप शुरू में यॉर्कर करना चाह रहे थे लेकिन गेंद जो है वो स्लॉट पर देते चले गए। तो आप जब इतने मेहरबान होंगे अपने अपोनेंट पर, तो अपोनेंट तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए बैठा ही है। तो कल का मैच कई मायनों में काफ़ी खास रहा। अय्यर की शानदार बैटिंग देखने को मिली, युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक भी ली। अगर अभी के मैच के अपडेट की बात कर लें तो एक ताज़ा अपडेट हमें मिला है, जहां पे रिकल्टन 61 रन बना करके पवेलियन को लौट गए हैं और 12 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस ने 120 रन बना लिए हैं। लीग में कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। भारत ने 15 स्वर्ण पदकों के साथ एशिया अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। जॉर्डन के अम्मान में भारतीय मुक्केबाजों ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप के आखिरी दिन 4 और स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत कुल 15 स्वर्ण, 6 रजत और 22 कांस्य पदक जीतकर कजाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर है। उज्बेकिस्तान को तीसरा स्थान मिला है। टूर्नामेंट के अंतिम दिन भारत के अंडर 17 दल ने 4 स्वर्ण पदक जीते और चारों पदक लड़कियों को मिले। खुशी चंद ने 46 किलोग्राम वर्ग में, आहना शर्मा ने 50 किलोग्राम वर्ग में, जन्नत ने 54 किलोग्राम वर्ग में और अंशिका ने 80 किलोग्राम से अधिक वर्ग में स्वर्ण जीता। लड़कियों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। उधर लड़कों के अंडर 17 वर्ग में देवांश को 80 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय अंडर 17 लड़कों की टीम ने 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। बीएफआई की अंतरिम समिति के अध्यक्ष अजय सिंह ने युवा मुक्केबाजों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ये महाद्वीपीय मंच पर हमारे युवा मुक्केबाजों द्वारा किया गया एक गौरवपूर्ण और संतोषजनक प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि ये युवा मुक्केबाज भारतीय मुक्केबाजी का भविष्य हैं। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं कि अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरी में हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं और वैश्विक मंचों पे इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल रेडी और बने हुए, बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं और कितना अच्छा संकेत है। शक्ति, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अंडर 15 में अगर आप देखें तो महिलाओं का, लड़कियों का इतना ज़बरदस्त डोमिनेशन दिखा गया कि जिस तरह से 11 गोल्ड मेडल मिले और उसमें 15 में से 11 आप अपने नाम कर रहे हैं। तो एक तरह से जब रोहतक में जो ट्रायल हुए थे इस चैंपियनशिप के, तो उसमें एक तरह से इसका ट्रेलर तो दिख ही गया था, पिक्चर अब दिख गई, जिसमें भारत का पूरी तरह से दबदबा देखा गया। और ग्रास रूट लेवल पर यदि इस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो ये आगे आने वाले समय का भविष्य है और इनसे आप भविष्य में बहुत उम्मीदें कर सकते हैं। क्योंकि उसमें ज़्यादातर तो आप देखें, खुशी चंद को अगर आप छोड़ दें, वो जीती ज़रूर हैं, स्प्लिट डिसीजन था 3-2 का। बाकी जगह अधिकतम मुकाबलों में या तो आरएससी हुआ या फिर 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से जो है भारतीय बॉक्सर विजयी रहे, चैंपियन बने। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप वन साइडेड बाउट्स जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में कॉमनवेल्थ खेलों में, एशियाई खेलों में और ओलंपिक में यही हमारे खिलाड़ी, जो इनके नाम हम अभी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, हमें पदक विजेताओं के रूप में देखने को मिलेंगे। युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये पुरस्कार मैदान पर समर्पण और असाधारण प्रदर्शन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल और कड़ी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। खेल रत्न पुरस्कार मिलने पर चिराग शेट्टी ने कहा कि उन्हें सरकार से पूर्ण सहयोग मिला है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी जो है काफ़ी लोकप्रिय रही पिछले 2 सालों में। तो इस जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया, चाहे वो ग्लोबल रैंकिंग्स में, वर्ल्ड रैंकिंग्स में पहले स्थान पर आना हो, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना हो। किस तरह से देखते हैं? जी, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ही नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। एशियन चैंपियनशिप आई, वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। मुझे लगता है अब जो मलेशियन जो कोच आए हैं, तान किम हर,
और उनके आने से इनके प्रदर्शन में फिर जो है उतार पर जो आया था बीच में प्रदर्शन, उसमें ये फिर से चढ़ाव आपको दिखाई देगा। बहुत उम्दा प्रदर्शन, क्योंकि इनका जो 2025 का जो वर्ष था, जिसमें मलेशियन ओपन में और इंडिया ओपन में जब ये उतरे, तो वहाँ पर ये सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो मुझे लगता है कि अब एक सही दिशा निर्देश उनको मिलेंगे, एक सही कोच के आने से ये दोबारा अपने उस मुकाम पर हासिल होंगे जहाँ ये वर्ल्ड नंबर 1 बने थे। जी बिल्कुल, सभी को इंतज़ार है देश में कि भारत की ये स्टार जोड़ी वापस एक बार अपने उसी प्रदर्शन को दोहराए। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां जोरों पर हैं। खेलों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार पहुंचने वाले खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाओं और बुनियादी खेल ढांचे की अनुभूति होगी। खेलों के इस महाकुंभ की शुरुआत में अब केवल 2 ही दिन बचे हैं। तलवारबाजी, हॉकी, भारोत्तोलन, कुश्ती, तैराकी सहित कई खेलों के आयोजन यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट और फिर बात करते हैं इस आयोजन पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने बिहार पहुंच रहे खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तर के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुभूति का अवसर प्राप्त होगा। राजगीर के विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी, कबड्डी, तलवारबाजी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन जैसी स्पर्धाएं बिल्कुल ब्रांड न्यू स्थानों पर होंगी, जो विशेष तौर पर यूथ गेम्स के लिए तैयार की गई हैं। भागलपुर और बेगूसराय तीरंदाजी, बैडमिंटन तथा फुटबॉल की स्पर्धाओं की मेजबानी के लिए तैयार है। बिहार के 700 से अधिक खिलाड़ी अपनी पारंपरिक ताकत वाले खेलों रग्बी, खो खो, कबड्डी के साथ साथ सभी स्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इंडिया, इंडिया, खेलो इंडिया, खेल के रंग बिहार के संग, खेलो इंडिया। बिहार एक बहुत बड़े खेलों का आयोजन करने जा रहा है और वाकई बहुत बड़ा आयोजन है। देश को क्या है, नए खिलाड़ी देने हों या फिर खिलाड़ियों को मंच देना हो, कितना बड़ा आयोजन है ये। देखिए, खेलो इंडिया एक ग्रास रूट लेवल पर एक ऐसा खेल है, एक ऐसा आयोजन है जिसमें आपको अपनी प्रतिभा का पता चलता है, आपको कंपटीशन क्या होता है, यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा मंच होता है वो, और उससे आपके लिए कई रास्ते खुलते हैं आगे के। तो अब तक जितने भी खेलो इंडिया के जो कार्यक्रम हुए हैं और उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हुई या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया। चाहे मनु भाकर हो या अन्य खिलाड़ी हो, उन्होंने वाकई यहाँ से इस मंच से ऊपर उठकर जो है अपना सफलता के परचम जो है विश्व स्तर पर लहराया है। और अब बात करते हैं हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम को आज ऑस्ट्रेलिया दौरे में लगातार अपनी तीसरी हार झेलनी पड़ी है। एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की कैटनी शेनेल और ग्रेस स्टीवर्ट ने अपने गोल के दम पे भारत को लगातार तीसरी हार का स्वाद चखाया है। कहाँ पे गलती हो रही है? देखिए, अभी आपने ग्रेग स्टीवर्ट का नाम लिया, ये बहुत खतरनाक प्लेयर है। हम तो उम्मीद करते हैं कि भैया जितनी जल्दी ये रिटायरमेंट ले उतना अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई आयोजन होता है ना, टोक्यो में ओलंपिक का टेस्ट इवेंट हुआ था, वहाँ इन्होंने भारत के खिलाफ गोल किया। गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स में का आयोजन था, वहाँ इन्होंने भारत के खिलाफ गोल किया। और इसके अलावा डार्विन में जो मुकाबला हुआ था, वहाँ भी इन्होंने गोल किया। स्टीवर्ट भी गोल कर रही हैं, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर के जो मौके हमें दूसरे क्वार्टर में मिले थे, वहाँ पर हम उसे तब्दील नहीं कर पाए। वो एक बहुत बड़ी कमजोरी है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले जितने हम खेलेंगे, उतनी हमारी कमजोरियां जो सामने आएंगी उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है पेनल्टी कॉर्नर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर काफ़ी सुधार की गुंजाइश है अभी। जी, उम्मीद करेंगे कि जब 3 तारीख को भारतीय टीम वापस उतरेगी तो कुछ नए प्रयोग देखने को मिलेंगे और परिणामों में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। और अंत में बात कर लेते हैं एथलेटिक्स की। शीर्ष धावक गुरविंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांत और अमलान बोरगोहन की टीम ने कल चंडीगढ़ में दूसरे भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x400 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस टीम ने 38.69 सेकंड में यह नया रिकॉर्ड बनाया है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होती है खेल जगत की तमाम खबरों के साथ, उन पे चर्चाओं के साथ। मनोज जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, हमसे तमाम खेल खबरों पे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।